वफाकी हुकूमत का बड़ा एक्शन। गवर्नर पंजाब उमर सरफराज चीमा को ओहदे से बरतरफ कर दिया। इकदाम गवर्नर पंजाब को हटाने के लिए सदर को भिजवाई गई समरी की आईनी मुद्दत मुकम्मल होने पर उठाया गया। काबीना डिवीजन ने गवर्नर पंजाब की बरतरफी का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया। नोटिफिकेशन के मुताबिक नए गवर्नर की तैनाती तक स्पीकर पंजाब असम्बली परवेज़ इलाही कायम मुकाम गवर्नर के फ़राइज़ सर अंजाम देंगे। ज़राए के मुताबिक उमर सरफराज चीमा की सिक्योरिटी वापस ले ली गई। उन्हें आज गवर्नर हाउस में दाखिल होने से भी रोक दिया जाएगा। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने गवर्नर पंजाब को हटाने के लिए वज़ीर आज़म की एडवाइस मुस्तरद कर दी थी। उनका कहना था कि गवर्नर पंजाब को सदर की मंजूरी के बगैर नहीं हटाया जा सकता। आर्टिकल 101 के शिक 3 के मुताबिक गवर्नर सदर की रजामंदी तक ओहदे पर कायम रहेगा। उमर सरफराज चीमा ने आइन के खिलाफ कोई काम नहीं किया। बद इंतजामी का भी उन पर कोई इल्ज़ाम नहीं, ना ही किसी अदालत की तरफ से उन्हें सजा हुई। तहरीक इंसाफ आज जेलों में सियासी पावर शो करेगी। ज़मीर जाफरी स्टेडियम में जलसा आम होगा, तैयारी मुकम्मल। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान जलसे से खिताब करेंगे, हुकूमत पर बरसेंगे, कारकुनान का लहू गरमाएंगे। इमरान खान का अपने पैगाम में कहना था, शहीदों और गाजियों के शहर जेलों आ रहा हूँ, कौम को बताना है बैरूनी साजिश से मुसल्लत हुकूमत हमें नामंजूर है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास आज होगा। मुल्की सियासी सूरत हाल पर गौर किया जाएगा। इमरान खान के बयानात का भी जायज़ा लिया जाएगा। मुल्क भर में बिजली की लोड शेडिंग से मुतालिक काबीना को ब्रीफिंग दी जाएगी। कौमी असम्बली की नशिस्त NA 240 दौरंगी पर ज़िमनी इंतखाब के लिए कागजात नामजदगी जमा करवाने की आज आखिरी तारीख। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट, तहरीक इंसाफ, पीपल्स पार्टी और तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी जमा करवा दिए। NA 240 की नशिस्त MKM के रुकन कौमी असम्बली इकबाल मोहम्मद अली खान के इंतकाल पर खाली हुई थी। सिंध में बल्दियाती इंतखाबात के पहले मरहले के लिए कागजात नामजदगी आज से जमा करवाए जा सकेंगे। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक उम्मीदवार 13 मई तक रिटर्निंग अफसरान के पास कागजात नामजदगी जमा करवा सकते हैं। पहले मरहले में सिंध के 14 अजला में 26 जून को बल्दियाती इंतखाबात के लिए वोट डाले जाएंगे। इमरान नियाजी ने जो बदतरीन गुफ्तगू की है पाकिस्तान के इदारे के बारे में और सराजुद्दौला का नाम लेके और मीर जाफर का नाम लेके एक मिसाल जो दी है, इससे ज्यादा कभी हरकत कोई और हो नहीं सकती। कल जो उन्होंने खुद जो जहर उगला है इदारे के बारे में पाकिस्तान के खिलाफ, ये एक साजिश है। अगर इसको आइन और कानून के रास्ते से ना रोका गया, ये मुल्क शाम और लीबिया की एक बदतरीन भयानक तस्वीर बन जाएगा। पाकिस्तान के इदारे के बारे में इमरान खान ने जहर उगला। उन्होंने गुज़िश्ता रोज़ सराजुद्दौला और मीर जाफर की मिसाल देकर कौमी इदारे को निशाना बनाया, जो खौफनाक है। अगर इसे ना रोका गया तो फिर मुल्क मजीद तकसीम हो जाएगा। आइन और कानून के मुताबिक इस जबान को रोकना होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का पार्लियामेंट में खिताब। कहा, वफादारी और गद्दारी के सर्टिफिकेट्स बांटे जा रहे हैं। कहा, पाकिस्तान को अमरीकी धमकी की तारीख तो बहुत पुरानी है, इसमें साजिश का अंसर कहाँ से निकला। ये हैं गद्दार इस मुल्क के, ये हैं मीर जाफर और मीर सादिक। शहबाज शरीफ ने कोई ड्रामा किया, क्योंकि इस तरह बड़ा झूठा, ये सारा खानदानी झूठा है, इनसे सच ही नहीं बोला जाता। कहता है जी इमरान खान ने कोई बड़ी फौज की तौहीन कर दी। मैं कल जेल में, मेरा जलसा है, शहबाज शरीफ मैं तुम्हारा जवाब दूंगा बस सही माने में। शहबाज शरीफ कहते हैं, मैंने फौज की तौहीन कर दी। उनका पूरा खानदान इंतहाई झूठ बोलता है। करप्ट, बुज़दिल और गद्दार हमारे ऊपर बैठे हैं। यहाँ मौजूदा ये करप्ट लोग पैसा चोरी करके बाहर भेज देते हैं। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान का पार्टी रहनुमाओं से खिताब। कहा, शहबाज शरीफ आज जेलों में मेरा जलसा है, वहाँ तुम्हें जवाब दे दूंगा।
नवाज शरीफ मोदी से छुपकर मिलता था, हम कभी इदारों को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। कौमी असेंबली में इमरान खान के फौज मुखालिफ बयानात पर मजम्मती करारदाद मुतफ़िका तौर पर मंजूर करारदाद वज़ीर मुमलिकत पार्लिमानी अमूर मुर्तज़ा जावेद अब्बासी ने पेश की, जिसमें कहा गया कि कौमी इदारे मुल्क के तहफ़्फ़ुज़ और सलामती के ज़ामिन हैं। ऐवान मन घड़त इल्ज़ामात की ऐसी मुहिम की शदीद अल्फाज में मजम्मत करता है। ये खुद सबसे बड़ा मीर जाफर और मीर सादक है पाकिस्तान की सियासी तारीख का। इसने एक दफा नहीं, पिछले 3-4 महीनों में कई बार कोशिश की है कि उस अदारे के अंदर दरारें डालें। पाकिस्तान के जो अफवाज हैं, पाकिस्तान के जो सिक्योरिटी अदारे हैं, वो पाकिस्तान की दिफा के ज़ामिन। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने इमरान खान को मीर जाफर और मीर सादिक करार दे दिया। कहा, इसने मजहब, अखलाक और सियासत को बिगाड़ा, लोगों को गालियां देना सिखाया, अब मुल्क की बका के ज़ामिन इदारों को तबाह करने की कोशिश कर रहा है। इसने कई बार इदारे में दरारें डालने की कोशिश की जो नाकाम हुई। इमरान खान ने कभी मजहब को खतरे में डाला और कभी मजहब को बेचा। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की कौमी इदारों के खिलाफ मुहिम चलाने की मजम्मत। बयान में कहा, इमरान खान एहतसाब से बचने की भोंडी कोशिश कर रहे हैं, कौमी इदारों के खिलाफ मुहिम बर्दाश्त नहीं करेंगे। मरीम नवाज ने कहा, इमरान खान आइन की धज्जियां उड़ाकर खाना जंगी को हवा दे रहा है। उम्र भर साजिशें करने वाला फितना इमरान खान मुल्क की सलामती के दर पे है। JUI सरबराह मौलाना फजल रहमान ने कहा, इमरान न्याजी इस कौम का मीर जाफर और मीर सादिक है, वो एजेंडे को पूरा न करने के बायस तशवीश में मुब्तला है। दुश्मन की अज़ल से ये ख्वाहिश रही है कि वो फौज और अवाम के दरमियान दरार पैदा करे, मगर हमने दुश्मन को इस ख्वाहिश में कामयाब नहीं होने दिया। सोशल मीडिया पे पाक फौज के खिलाफ गलत किस्म का प्रोपेगेंडा जारी है। पाक फौज की बड़ी कुर्बानियाँ हैं। हमारे पाक फौज की बदौलत आज पाकिस्तान दुनिया के पुरअमन ममालिक में शामिल हो गया है। PTI चेयरमैन इमरान खान के फौज के खिलाफ इल्जामात पर रिटायर्ड फौजी सामने आ गए। कहा, हम अफवाज पाकिस्तान और उसकी क़यादत के लिए मुत्तहिद हैं। सब कुछ हो सकते हैं, गद्दार नहीं। हम इन साजिशी इल्जाम को मुस्तरद करते हैं। हमारी पार्टी इदारों की इज्जत करती है। ये बात ज़रूर है कि इस्टेब्लिशमेंट को सियासत में लाया गया। तहरीक इंसाफ रहनुमा हसन खावर की न्यूज़ वन के प्रोग्राम प्राइम टाइम में TM में गुफ्तगू। कहा, जब भी गद्दारी की बात आती है मीर जाफर मीर सादिक का जिक्र ज़रूर होता है। लीगी रहनुमा अली परवेज़ मलिक ने कहा कि जब से अदम एतमाद आए, इमरान खान गलीज़ ज़बान इस्तेमाल कर रहे हैं। मुल्क को सिस्टम के मुताबिक चलने देना चाहिए। PTI का शायद अदालतों पर एतमाद नहीं। जल्सों में कहा जा रहा है अदालतें रात 12 बजे क्यों खुलें। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट अतहर मिनुल्लाह के रिमार्क्स। कहा, 2014 में रात 11 बजे PTI वर्कर्स को रिहा करने का हुक्म दिया था। चाहे अदालत पर तनकीद हो, हम हंस कर आईनी जिम्मेदारी पूरी करते हैं। इलेक्शन कमीशन में रेफरेंस के बावजूद तशरीह कर सकते हैं। आइन की तशरीह आने वाली नस्लों के लिए करना है। सुप्रीम कोर्ट को 25 मुनहरिफ अरकान से कोई गर्ज नहीं। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल के आइन के शेख 63 की तशरीह के लिए सदारती रेफरेंस की समाअत पर रिमार्क्स। कहा, सुप्रीम कोर्ट ने डिप्टी स्पीकर की रूलिंग पर असकुत नोटिस आइन को सामने रखते हुए लिया। हनीफ अब्बासी को वज़ीर-ए-आज़म का मुआविन ख़ुसूसी बनाने के खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में शेख रशीद की दरख्वास्त पर समाअत। अदालत का वज़ीर-ए-आज़म को हनीफ अब्बासी की तैनाती पर नजरसानी का हुक्म। केस की समाअत 17 मई तक मुलतवी।
कराची पोर्ट पर लंगर अंदाज जहाज से सोयाबीन की मुंतकिली के दौरान 2 मजदूर जाँ बहक, दोनों की लाशें निकाल ली गई। सिविल अस्पताल मुंतकिल। वजीर पोर्ट्स एंड शिपिंग फैसल सब्सवारी का कहना है कि हलाकत सोयाबीन गैस से नहीं, गलत बीच में जाने और धूल के बायस दम घुटने से हुई। तहकीकात के लिए आला सतह की कमेटी बना दी। रिपोर्ट 24 घंटों में पब्लिक की जाएगी। हुकूमत ने आटा, चीनी, घी सस्ता करने की मंजूरी दे दी। वज़ीर ख़जाना मिफ्ताह इस्माइल की ज़ेर सदारत ECC के इजलास में चीनी की कीमत 85 रुपये से कम करके 70 रुपये किलो करने की मंजूरी। 20 किलो आटे का थैला 950 रुपये के बजाय 800 रुपये का होगा। घी पर 180 रुपये फी किलो सब्सिडी दी जाएगी। वज़ीर आज़म रिलीफ पैकेज 2020 की मई और जून तक तोसी का भी फैसला। कराची में सब्जियां, फल, गोश्त की कीमतों को पर लग गए। मुर्गी का गोश्त 600 रुपये किलो, लीमू 1000 रुपये किलो से भी तजावुज कर गया। अरबी और मटर 200 रुपये किलो की हो गई। लाहौर मुल्तान में भी सब्जी, गोश्त आवाम की पहुंच से दूर। आवाम महंगाई पर आठ आंसू रोने पर मजबूर। माह रमज़ान के बाद वो कंट्रोल से बाहर है। मुर्गी का रेट रोजाना बढ़ रहा है, हम रेट एक क्या बताएं। उम्मीद यही थी कि महंगाई पर कंट्रोल कर लेगी हुकूमत, लेकिन अब वो सूरत हाल वैसी की वैसे हमें दिखाई दे रही है। आलमी मंडी में खाम तेल और कुदरती गैस की कीमतों में बड़ी कमी। ब्रेंट खाम तेल की कीमत में $7 फी बैरल कमी के बाद $105 फी बैरल हो गई। कुदरती गैस की कीमत भी 12% कम हो गई, जिसके बाद दौरान ट्रेडिंग कुदरती गैस की कीमत $7 फी MMBTU की सतह पर आ गई।